नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब यूबी क्लासेस में। मैं आज वाशनी आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का सेशन विद अपडेट्स। आज की अपडेट स्टार्ट करने से पहले कुछ अदर बातों पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल रात 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया था। उस संबोधन में उनकी जो 2 महत्वपूर्ण बातें थी उस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं अभी कुछ समय के, कुछ सेकंड में, छोटा समय लेकर। पहली ये बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जो कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने राशि बताई थी। ये उस तबके के लिए एक बड़ी राहत की बात है जो परिवार गरीब तबके के अंदर आता है। उस परिवार के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। अब इसका क्या प्रोसीजर होगा ये उन्होंने कहा था अपनी कल की संबोधन में कि उस बात का बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से भी वो बताया जाएगा उस तरीके से उसका सही तरीके से यूज़ किया जाएगा। दूसरा उन्होंने ये बोला कि लॉकडाउन 4 जो होगा उसका नया ही एक हमें रूप देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये बात हमें निश्चित है कि लॉकडाउन 4 आएगा। ठीक है, ऐसे 2 बातें हमारी स्पष्ट हो जाती हैं कि एक आर्थिक पैकेज हमें मिला है 20 लाख करोड़ रुपए के करीब का, और दूसरी बात कि लॉकडाउन 4.0 आएगा। अब बात करते हैं हम आज की अपडेट्स की, जो कि आज का अपडेट्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020, कल हम जैसे जानते हैं कि इंटरनेशनल नर्सेस डे था। तो 2020 में इंटरनेशनल नर्सेस डे का जो विषय था वो क्या विषय था? तो विषय था नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और इसकी जो तारीख की बात करी जाए तो 12 मई इसकी तारीख है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे का। विषय क्या था? नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये 2020 इंटरनेशनल नर्सेस डे का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCCL और ECL में CBM के विकास और निष्कर्षण के लिए प्रधान कार्यान्वयन संस्थान। BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में CBM के विकास, CBM यानी कोल बेल्ड मीथेन CBM के विकास और निष्कर्षण के लिए जो प्रधान कार्यान्वयन संस्थान है वो क्या है? उसका नाम है CMPDI, यानी C सेंट्रल, M माइन, P प्लानिंग एंड T डिजाइन, I इंस्टीट्यूट, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और आप नोट कर लीजिए। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, CMPDI। दोस्तों, ये जो हम आपको करंट बताते हैं इसको आप नोट करते चला करिए, क्योंकि नोट्स होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। और करंट एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जितना लिखोगे मेरे हिसाब से उतना ही सही रहेगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ ये बात कि करंट इतनी होती है हमारे पास कि हम उसको एक दिन में नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, 135 करोड़ की आबादी है। एक दिन में इतनी करंट होती है कि हम उसको एक साथ एक ही टाइम में नहीं लिख सकते। इसलिए में ये ज़रूरी है कि हम उसको जितना हमें मिल सके हम उसको नोट करते चलें। जितना शॉर्टकट लिखेंगे उतना ही हमें सही रहेगा, और लिखते चलेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए आप नोट्स लिखते रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्या क्या चल रहा है। और मैं जैसा आपको कह चुका हूँ कि जैसे कि आपको पता हो रहा है कुछ क्वेश्चन के आंसर यदि पता है तो उसको अवॉइड ना करें, सुने और उसको रिवाइज करें। ठीक, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NTPC के 3 थर्मल पावर केंद्र जो है वो कौन कौन से हैं? पहला है विंध्याचल, तीसरा है तलचर कनिहा दूसरा था तलचर कनिहा और तीसरा है सीपत। ये NTPC ने अपने 3 थर्मल पावर केंद्रों में 100% प्लांट लोड फैक्टर PLF हासिल किया है। क्या हासिल किया है? PLF, प्लांट लोड फैक्टर। और
इसकी जो तारीख है वो है 9 मई 2020 को। 9 मई 2020 को एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने 3 थर्मल पावर केंद्रों में 100% प्लांट लोड फैक्टर PLF हासिल किया है, जो कि इन शहरों में स्थित है। शहर कौन कौन से हैं? विंध्याचल, तलचर, कनिहा और सीपत। विंध्याचल MP में यानी मध्य प्रदेश, तलचर उड़ीसा और सीपत छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है किस राज्य ने किया है? नागालैंड। नागालैंड ने भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस राज्य ने यानी नागालैंड ने 4 का शिशु मृत्यु दर प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 4 का यानी कि इसने 4 रैंक हासिल की है। चौथी रैंक है नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राष्ट्रीय अभियान के तहत एक अत्याधुनिक महासंगणक की स्थापना की गई है। किस अभियान के तहत? अभियान है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में इस राष्ट्रीय अभियान के तहत ये किया गया है। यानी कि किस संस्थान के तहत किया गया? NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ पर किया गया? तिरुचिरापल्ली में। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत एक अत्याधुनिक महासंगणक की स्थापना की गई है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस भारतीय संस्थान को फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन 2020 की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 50 विद्यालयों में स्थान दिया गया है। कौन सा है? IIT बेंगलोर को 2020 में 50 विद्यालयों में शीर्ष रैंकिंग दिया गया है, जो कि उसकी पोजीशन है 45वीं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि IIT बेंगलोर 2020 में उसकी क्या पोजीशन है? तो आप बताएंगे 45वां स्थान है। कौन सी संस्थान के द्वारा किया गया है ये? फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन 2020 की विश्व रैंकिंग में, ये वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में नए सचिव कौन है? नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में नए सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय के नए सचिव। संस्कृति मंत्रालय के जो नए सचिव हैं आनंद कुमार। कौन है? आनंद कुमार संस्कृति मंत्रालय के नए सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल नर्सेस डे किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? किस जयंती पर हम इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं? वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर हम इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ICN की स्थापना कब की गई थी? ICN यानी अंतर्राष्ट्रीय उपचारिका परिषद, इंटरनेशनल नर्सेस ऑफ कमीशन की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1899 में। और बात करी जाए मुख्यालय इसका जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये थी हमारी आज की अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अपडेट्स याद भी हो गए होंगे, कुछ शॉर्टकट जो है वो नहीं याद हुए होंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था आपका कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 5 सितंबर 1612 5 सितंबर में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय नौसेना की। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये है कि UNPA की स्थापना कब की गई थी? UNPA यानी संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन, यूनाइटेड नेशन पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब की गई थी? ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स इस चीज़ का लाभ उठा सकें अधिक से अधिक, क्योंकि
अब यही एक हमारे पास ऑप्शन बचा है। कल की स्पीच में मोदी जी ने ये भी कहा था कि आत्मनिर्भर बनना है। अब चूंकि मौजूदा समय में हम कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, अपनी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास एक यही ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करें, ऑनलाइन करें, ऑनलाइन चीज़ों को देखें। तो आपको जो मौका मिल रहा है उसको हाथ से ना जाने दें। और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सब कुछ अवेलेबल है। जो चीज़ें मैं इस चैनल पर नहीं बता पाता हूँ, मैं वो सारी ग्रुप में अपने डिस्कस हम कर लेते हैं। जो कुछ आर्टिकल्स के ऊपर कुछ बातें पॉइंट मिलती हैं मैं उस ग्रुप में डाल देता हूँ। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं व्हाट्सएप पर डालता हूँ वो टेलीग्राम लिंक पे भी डालता हूँ, तो उसको ज्वाइन करें, अधिक से अधिक आपको लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तब तक गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।